हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हमारा 2 वीडियो प्लांट किंगडम का एल्गी और ब्रायोफाइट अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं। आपने डिफरेंट कैरेक्टर देखे, एल्गी के भी, ब्रायोफाइट के भी, और किस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ है। एंजियोस्पर्म की ऐसी क्या खासियत है कि जो एंजियोस्पर्म आपको हर जगह मिलता है। तो अभी तक हमने एल्गी को देख लिया, थैलस लाइक बॉडी थी, ब्रायोफाइट को देख लिया। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट के कुछ कैरेक्टर जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और वो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हॉर्स टेल एंड फर्नर। तो पूछ रखा है कि जो हॉर्स टेल है और फर्न है वो इनमें से किसके अंदर आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या हार्नवर्ड। तो सीधा सा एग्जांपल इसका जो है ये दोनों एग्जांपल है आपके किसके हैं, टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, ये दोनों आपके टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हैं। आंसर नंबर 2। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो पूछ रखा है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनका इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में या इकोनॉमिक में कितना इम्पॉर्टेंट है। पीछे जाएंगे आप ब्रायोफाइट के बारे में, लेस इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट बट मोर इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो वो तो बात होगी ब्रायो की, हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट की। दे आर द यूज्ड फॉर द मेडिसिनल प्लांट, बिल्कुल सही है। डिफरेंट प्लांट हैं वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज फॉर द सॉइल बाइंडर, बिल्कुल ये भी सही है, ये सॉइल बाइंडिंग का भी काम करते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज द ऑर्नामेंटल प्लांट, तो ये भी आपका सही है। टेरिडोफाइट्स के जो मैक्सिमम प्लांट हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। तो इसके तीनों पॉइंट एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। Which of the first terrestrial plant to be evolve having xylem and phloem। तो अभी तक हम देख के आए हैं एल्गी जो कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइट जो कि आपको थैलस लाइक दिखा, इसमें रूट, शूट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते तो हैं बट ट्रू रूट, ट्रू शूट, ट्रू स्टेम, जाइलम और फ्लोएम ये सब ब्रायोफाइट और एल्गी के अंदर हमको एब्सेंट मिला था। बट टेरिडोफाइट वो पहला ग्रुप है जिसके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आप जो है टेरिडोफाइट। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट वन। इसमें से एक पॉइंट या एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, वही हमको चूज करना है। तो ऑल टेरिडोफाइट आर फाउंड इन द कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। सम टेरिडोफाइट मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल, डैम्प, सैडी प्लेस। ए वेरी फ्यू आर द हाइड्रोफाइट। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम टेरिडोफाइट आपके हैं, मैक्सिमम टेरिडोफाइट वो आपके कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस में पाए जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जो आपको सैंडी कंडीशन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल, डैम्प, सैडी प्लेस, ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर नंबर 1 इज द इनकरेक्ट। ये सारे के सारे लाइनें जो है एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं, तो इन लाइनों को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस, एक्वेटिक ट्रीज। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए कि अभी तक हम जितने भी ग्रुप को देखते हैं, एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, उन दोनों में जो स्पोर बन रहे थे वो होमोस्पोरस थे। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे हम एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक का सफ़र तय करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको होमोस्पोरस कंडीशन मिल रहा था, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ये होमोस्पोरस कंडीशन आपका वैनिश हो जाएगा और हेटेरोस्पोरी आपको देखने को मिलेगी। तो टेरिडोफाइट मोस्टली होते हैं आपके होमोस्पोरस हैं, बट 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं जो कि हेटेरोस्पोरी में है, वो आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होमोस्पोरस। मोस्टली आपके होमोस्पोरस हैं और सम जो है हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज, अब पूछ रहा है कि टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है। तो याद रखिएगा, आपके एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, इन दोनों के अंदर आपने क्या देखा, इन दोनों के अंदर आपको गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट दिखी थी। बट टेरिडोफाइट पहला ग्रुप है, वो पहला क्लास है जिसके अंदर आपको स्पोरोफाइट डोमिनेट करता नजर आएगा। तो गैमेटोफाइट ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। और अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं कि इसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू शूट, ट्रू स्टेम, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोरोफाइट हैविंग ट्रू रूट, स्टेम एंड द लीफ। आपका थर्ड आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल लिए है, स्लेजनेला का और फर्न का। तो स्लेजनेला है स्मॉल लीफ जिसको माइक्रोफिल बोलते हैं, और फर्न हैव द मेगाफिल मतलब लार्ज लीफ। अब आपको याद रखना है कि जो आपका स्लेजनेला है, स्लेजनेला के पास स्मॉल लीफ होती हैं और फर्न जो आपके हैं वो लार्ज लीफ वाले होते हैं। तो फर्स्ट भी करेक्ट है आपका, आपका थर्ड भी करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ये देखिए माइक्रोफिल यहाँ है और ये आपका स्ट्रोबिलाई है। स्ट्रोबिलाई कंसेप्ट आपको भी आगे मिलेगा। तो ये आपके माइक्रोफिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लीव्स बियरिंग स्पोरेंजियम आर स्पोरोफिल। ठीक है। इन सम टेरिडोफाइट स्पोरोफिल फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। कह रहा है कि जो, अब देखिए क्या होता है, आपका स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर आपको क्या होगा, स्पोरेंजियम। इसके अब इससे आप क्या समझते हैं, इसके अंदर आपको क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब कह रहा है कि जो कुछ ऐसे लीफ होते हैं, अभी आपने पीछे देखा माइक्रोफिल, मेगाफिल, उनको आप साइड रखिए, अलग कंसेप्ट है। लेकिन वो लीफ जिनके ऊपर आपका स्पोरेंजियम पाया जाता है उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है। अब हो सकता है कि स्पोरोफिल फ्री फॉर्म में हो, बट कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होकर एक कोन लाइक, एक क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कोन। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लेजनेला और एक्विसिटम। अभी आपको एनसीईआरटी मिलेगा। कोन इज फाउंड इन, जस्ट अभी मैंने बताया, कोन आपका पाया जाएगा स्लेजनेला में और एक्विसिटम में। ठीक है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन उठाई गई हैं और कहीं एक जगह पे छोटी सी मिस्टेक कर दी गई है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब हमने बात की थी अभी टेरिडोफाइट में कि क्या होता है, मेजर जो है, मेन जो है आपकी प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट फेज है वो आपकी स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या हुआ, स्पोरोफाइट हमारा क्या होता है, 2n, उसके अंदर हुई मियोसिस, वहाँ से बने आपके स्पोर, वो स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद फॉर्म करते हैं प्रोथैलस। तो कैरेक्टर देखिएगा आप, ये जो चारों पॉइंट है ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। तो स्पोर जर्मिनेट, ठीक है, टू गिव राइज इन कॉन्सिपिक्यूअस, मतलब बहुत अच्छे से जो विजिबल नहीं है, स्मॉल मतलब छोटा है, बट मल्टी सेलर, बहुत अच्छा विजिबल नहीं है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा है बट कैसा है, मल्टी सेलर है, फ्री लिविंग है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के दोनों फ्री लिविंग होते हैं। अभी पीछे हम देख के आ रहे थे कि गैमेटोफाइट डोमिनेट कर रहा था फेज
और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट था, ब्रायोफाइट के अंदर आपने देखा। बट यहाँ पे ये इकलौता ऐसा है जहाँ पे आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थायलॉइड मतलब ट्रू रूट, ट्रू शूट, ट्रू स्टेम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, और उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये पूरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प सैडी प्लेस, बिल्कुल सही है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये भी सही है। जो मेल उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल को बोलते हैं आर्चिगोनिया। फोर्थ लिखा है कि एयर इज द रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रोजॉइट, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाटर। जो आपके एंथ्रोजॉइट्स होते हैं ना वाटर के अंदर रिलीज होते हैं और स्विम करके वो आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं। ये देखिए वाटर इज, ये एनसीईआरटी की ही लाइन उठाई गई है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रोजॉइट्स द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। तो देख रहे हैं सिर्फ एक वर्ड चेंज करके इतना अच्छा एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए ज़्यादा डाले हैं कि ताकि एनसीईआरटी की मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो आपके सामने रखी जा सके। इससे क्या होगा कि जितनी भी एनसीईआरटी की लाइनें हैं क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने आएंगी तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। तो ठीक है, टेडोफाइट के बारे में कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि आपको बताना है। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अभी पीछे पढ़ के आए एंथ्रोजॉइड्स क्या होगा, वाटर के अंदर रिलीज होगा, स्विम करेगा, स्विम करके पहुंचेगा नेक ऑफ द आर्चिगोनियम तक, वहां जाके फ्यूज करेगा एग को, और एग को फ्यूज करने के बाद आपका जाइगोट फॉर्म होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। दो स्पोर मिलते हैं, दो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलके बना दिया 2n स्ट्रक्चर, जो कि आपका कैसा है, स्पोरोफिटिक कंडीशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। गैमेटोफाइट आर द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेडोफाइट, तो यहाँ पे हमको हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है। क्या होता है, गैमेटोफाइट नहीं स्पोरोफाइट, टेडोफाइट से ही स्पोरोफिटिक लाइफ डोमिनेट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफाइट। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फोर्थ देख लेते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड, जिसको बोलते हैं होमोस्पोरस। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, आगे जस्ट आपको मिल जाएंगे भी। ठीक है, आपका आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। द हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स आर, देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा कि ऐसे कौन से इनमें से ऐसा कौन है जो कि हेट्रोस्पोरी शो करता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है SS। एक से क्या हो जाएगा, स्लेजनेला, और दूसरे से आपका हो जाएगा साल्विनिया। तो स्लेजनेला एंड साल्विनिया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियसली कई बार पूछा जा चुका है। प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट। अब सीड हैबिटेट क्या होता है, अभी आगे आप जाएंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपको बता देता हूँ कि एंजियोस्पर्म जो आपका है वो वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फैल गया, इतना ज़्यादा उसने अपने आप को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया प्लांट किंगडम में। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये था कि सीड फॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही पिक्युलर करेक्टर भी आपको आगे मिलेगा, जिम्नोस्पर्म का भी है, एंजियोस्पर्म का भी है। और ये सीड जो होता है इजीली कैरेबल होता है। देखिए आप भी देखते हैं गेहूं का सीड जो हम लोग खाते ही हैं जिसका, तो ये इतने इजीली कैरेबल होते हैं कि ये कहीं भी आराम से क्या हो सकते हैं, पहुंचाए जा सकते हैं। तो सीड हैबिटेट। और दूसरी बात,
उसके अंदर क्या होता है, कोट होती है, अंदर आपका एम्ब्रियो है। अभी तक आप क्या देख रहे हैं, फ्यूज़न हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो रही है, वो पीछे की बात है, आप पिछला वीडियो जाके देखिएगा किस तरीके से। बट कहीं भी अभी तक कोट का फॉर्मेशन नहीं था, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर अभी तक कहीं भी नहीं बनाई गई थी। एम्ब्रियो नेक्स्ट जनरेशन है, जाइगोट हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा प्रायोरिटी है। तो अभी तक ये कहीं भी दिखा नहीं था, लेकिन जब सीड हैबिटेट मतलब जब सीड बन गया तो प्लांट का जो एम्ब्रियो है बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन पा जाता है, इसलिए इसके सर्वाइवल के चांस मेनी फोल्ड्स आपके इंक्रीज कर जाते हैं। बट सीड ये प्रिकर्सर है, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर भी आपका सीड बनेगा। वो सीड बनाने की प्रक्रिया को मिमिक करते हैं, कुछ वैसे ही एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट। ये किस में होता है, टेरिडोफाइट में। कैसे होता है, याद रखिएगा सीड हैबिटेट के लिए जो सबसे पहला जो प्राइम रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपका हेटेरोस्पोरी। कैसे हुआ, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेल, सॉरी फीमेल, ये आपका हो गया मेल। क्या हो गया, स्पोरेंजिया। अब क्या, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इसके अंदर हमारे क्या हो रहे थे, स्पोर फॉर्म हो रहे थे, डिस्पर्स हो रहे थे और जाके जर्मिनेट कर रहे थे और फर्दर अपनी अगली जनरेशन दे रहे थे। बट अब मान लेते हैं कि आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो क्या हो रहा है कि आपका जो फीमेल, ये हमारा जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाने वाला क्या है, ये आपका फीमेल स्पोरोफिल है। यूँ मान लें कि ये हमारा क्या है, फीमेल स्पोर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मेल स्पोर है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या हो रहा है आपका, ये देखिए आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये कभी निकल के बाहर आता ही नहीं है, ठीक है, ये अंदर ही रह जाता है और यहाँ से जो मेल आता है उसको फर्टिलाइज करता है। तो एम्ब्रियो जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, अंदर ही फॉर्म हो रहा है। एम्ब्रियो जो आपका फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इस स्पोर के अंदर ही फॉर्म हो रहा है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं सीड हैबिटेट को मिमिक करता है। बट एग्जैक्टली सीड फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए हम बोल देते हैं इसको सीड हैबिटेट का प्रीकर्सर। मतलब कुछ वैसा ही प्रोसेस स्टार्ट इसने कर दिया है। आगे चल के जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपको ये प्रॉपर सीड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये स्टेप भूल जाए कोई आपके काम का नहीं है, बट इतना याद होना चाहिए कि आपका सीड हैबिटेट जो है वो सबसे पहले उसका प्रीकर्सर कहाँ दिखा था, टेरिडोफाइट्स के अंदर। क्वेश्चन आता ही आता है, ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है, तो ये आपका अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। तो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड द मेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है। अभी पीछे देख के आ रहे हैं, देखिए मेगास्पोर और ये आपका माइक्रोस्पोर। द फीमेल गैमेटोफाइट इन द दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। ये देखिए, ये बिल्कुल ये जो हमने ये समझाया आपको, ये कहाँ पे है, प्लांट के ऊपर, अपने स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर ही रिटेन्ड है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो ये स्टेप पूरी आपको समझाई है, बस उसी के 3 लाइन लिखे हुए हैं। तो ये तीनों की तीनों लाइनें आपकी सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट है। अभी ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कई बार मैं ऐसा फॉलोइंग कॉलम आ जाता है, तो अब इसको देखने का तरीका क्या है, देखो सिलोटम का और यहाँ पे सिलोटम सिलोप्सिडा सेम नाम वाले हैं, तो
सिलॉप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है आपका? सिलूटम। तो ए का 5th, आपके 3 ऑप्शन हट चुके हैं। पहला ही मैच कराने से आपको करेक्ट आंसर मिल चुका है। बट बाकी देख लेते हैं। ट्रायोप्सिडा का क्या होता है? टेरिस, इससे मैच करा लो, डी का 1st। लाइकोप्सिडा में याद रखिएगा लाइकोपोडियम और आपका स्लेजनेला दोनों होता है, तो ये और ये मैच कर गया। स्फिनोप्सिडा में आपको इक्विसिटम, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी ट्रिक आप लगा लीजिए, मुझे तो ये ऐसे याद रहता है कि तीनों सेम नेम वाले, सिलॉप्सिडा सिलूटम, ट्रायोप्सिडा टेरिस। टेरिस के साथ 3 ग्रुप एक साथ हैं, डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक है, ओके। इसके आगे जिम्नोस्पर्म हमारा है, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब एक बार इसको अच्छे से एनसीईआरटी पे समझ लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको हॉर्स टेल एंड फर्न मिल गया, बिल्कुल सही एग्जाम, पहला ही क्वेश्चन हमने उठाया था। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बाइंडर होते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज होते हैं। इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि वैस्कुलर टिश्यू शो करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं? कूल, डैम्प, शेडी प्लेस और सैंडी कंडीशन में भी क्या होते हैं? ये वेल फर्निश्ड करते हैं। डोमिनेट फेज ब्रायोफाइट में पीछे पड़ के आए कि ब्रायोफाइट का जो हमारा डोमिनेट फेज था वो क्या था? गैमेटोफिटिक था। बट टेरिडोफाइट में जो है मेन प्लांट बॉडी आपकी कैसी हो जाती है? स्पोरोफाइट हो जाती है। विच डिफ्रेंशिएट इनटू द ट्रू रूट, शू और स्टेम एंड द लीफ। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक कब हुई? टेरिडोफाइट के अंदर। ट्रू रूट, ट्रू शूट, ट्रू स्टेम सबसे पहले किसके अंदर आया? टेरिडोफाइट के अंदर। जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले किसके अंदर आया? टेरिडोफाइट के अंदर। These organisms well differentiated vascular tissue. The leaf in the pteridophyte are the small, जिसको बोलते हैं माइक्रोफिल, और फर्न के अंदर हमने पढ़ा था कि माइक्रोफिल होते हैं। The sporophyte bear the sporangia, ठीक है, that are subtended by the leaf like structure, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो ऐसे लीव्स जिसके ऊपर आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल या तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। एग्जाम्पल आपका है स्लेजनेला और इक्विसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर बाय द मियोसिस, बिल्कुल सही है क्योंकि 2n स्ट्रक्चर है और अगर हमको स्पोर बनाना है तो n बनाना होगा, तो क्या होगा? मियोसिस। द स्पोर जर्मिनेट करता है, ये यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिपिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सोलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड बॉडी, जो कि गैमेटोफिटिक कंडीशन है, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प सैडी प्लेस। तो इनको अपनी लाइफ को परसिस्ट करना होगा, अगर इस गैमेटोफिटिक को अगर लिविंग रहना है, जिंदा रहना है, तो कूल डैम्प और सैडी प्लेस की इसको रिक्वायरमेंट होती है। यही रीज़न है कि आपको जो टेरिडोफाइट्स हैं वो बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं। तो गैमेटोफाइट बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आप पीछे देख चुके हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया था, एयर कर दिया था। द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया, बिल्कुल सही है। अब पहुँचता कहाँ है? माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम पे। मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ, जाइगोट बनाता है। जाइगोट फिर क्या होता है? मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना देता है, जो कि क्या आपकी है? डोमिनेंट लाइफ है, ठीक है। विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। मेजॉरिटी कैसे होती है? होमोस्पोरस होती है, बट हेट्रोस्पोरी कौन से हैं? स्लेजनेला और साल्विनिया, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। विच प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, एक लार्ज जिसको बोलते हैं मैक्रोस्पोर, एक होता है स्मॉल जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। मेगास्पोर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट को देगा, और माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट को जर्मिनेट या क्या कहते हैं कि गिव राइज करेगा।
द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। यही क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। अभी हमने देखा पीछे फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ था, प्लांट स्पोरोफाइट के ऊपर ही परसिस्ट कर रहा था, उसके अंदर फिर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट कंसीडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के अंदर ये जो स्टेप है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया है। क्यों? क्योंकि अभी पीछे देख के आ रहे हैं कि सीड का कितना इम्पोर्टेंस है। एग्जाम्पल आपके हैं सिलॉप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, स्लेजिलेला और आपका लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, एक्विसिटम और टेरोप्सिडा का आपका क्या होता है, ड्रायोप्टेरिस टेरिस और आपका एडियंटम। तो यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ 3 चीज़ें जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ लिख देता हूँ, कोन फॉर्मेशन कौन कौन करता है, स्लेजिनेला और इक्विसिटम। माइक्रोफिल किसके अंदर होता है, अगेन स्लेजिनेला। मेगाफिल ये आपका होता है फर्न। और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका याद होना चाहिए, हेट्रोस्पोरस, वो होता है आपका स्लेजिनेला और साल्विनिया में। ठीक है, तो ये इसमें से घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। आप पेशेंसली हमारे वीडियो को देख रहे हैं, रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बट अभी भी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपने और भी दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको इसकी एक्चुअल में आपको उनकी इम्पोर्टेंस है, जो कि इसको पढ़ेंगे जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनको आप शेयर कर दीजिए। नए हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन ज़रूर एक बार आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मैंने कंटेंट कितना अच्छा बनाया या क्या अभी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या नहीं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।